बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.7 जो है उसके रिमेनिंग क्वेश्चन हल करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। 3 तक हम लोगों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हो रहा है, रेशनलाइज। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं। रेशनलाइज का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन ऐसा है, एक फ्रैक्शन ऐसा है जिसमें आपके पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, डिनोमिनेटर में आपके पास स्क्वायर रूट हो जाए, तो इस स्क्वायर रूट को यहाँ से डिनोमिनेटर से ख़त्म करने को रैशनलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। रैशनलाइज डिनोमिनेटर का जो मतलब है ये क्या है इन दोनों का, कि डिनोमिनेटर में अगर आपके पास कभी स्क्वायर रूट का निशान या फिर कोई और क्यूब का निशान हो, कोई भी किसी भी रूट का निशान हो, उसको डिनोमिनेटर से ख़त्म करने को हम लोग क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कहते हैं। तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि अगर आपके पास दो केसेस हैं इसमें। पहला केस ये है, आपके पास एक ऐसा फ्रैक्शन हो जिसमें आपके पास नीचे जो स्क्वायर रूट है उसके साथ कोई नंबर प्लस ना हो रहा हो या माइनस ना हो रहा हो। जैसे इधर स्क्वायर रूट ऑफ 7 के साथ, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है उसके साथ आपके पास यहाँ कोई नंबर प्लस नहीं हो रहा है, इस तरह 1 प्लस या 1 माइनस ऐसा कोई नंबर ना हो आपके पास, सिर्फ एक स्क्वायर रूट हो, उसके अंदर जितने भी नंबर्स उस पर पाबंदी नहीं है। इस फॉर्म में अगर आपके पास क्वेश्चन हो तो इसको रैशनलाइज करने का तरीका ये होता है कि हम लोग इसी नंबर को जो आपका डिनोमिनेटर होता है इसके साथ इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं इस तरह। तो ये वाला 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर रूट 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये प्रोसेस हो जाता है ऑलरेडी आपके पास क्या हो जाता है, नीचे डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट या रूट का निशान मुकम्मल ख़त्म हो जाता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। इसी तरह अगर आपके पास एक ऐसा एक्सप्रेशन हो जिसमें कोई नंबर आपके पास प्लस हो रहा है, जिस तरह ले लेते हैं 5 + 2 ले रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 2 ले लिया आपने, स्क्वायर रूट ऑफ, या इस तरह ले रहे हैं 1 / 2 + √3, कोई भी हो स्क्वायर रूट के साथ आपके पास, स्क्वायर रूट वाले नंबर के साथ आपके पास कोई नंबर प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, तो इस केस में आप लोग क्या कहते हैं, इस केस में हम लोग फिर कंजुगेट का यूज़ करते हैं। कंजुगेट किसे कहते हैं, कंजुगेट आपके पास सिंपल सी चीज़ है, ये दो टर्म्स है, दो टर्म्स के दरमियान जो साइन है इसको चेंज करने को कहते हैं। √5 - 2 √5 - 2, फिर आपने क्या करना है, इसके कंजुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये एक्सप्रेशन रैशनलाइज हो जाएगा, विच मीन्स डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। अगर हम लोग इसको प्लस वाले के साथ करेंगे तो फिर ये ख़त्म नहीं होता, फिर रैशनलाइज नहीं होता। तो फिर आपने क्या करना है, कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेना है। ठीक है जी। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कहते हैं, जिसमें हम लोगों का मेन मकसद क्या है, डिनोमिनेटर से किसी भी किस्म का रूट का जो निशान है, रेडिकल साइन जो है, उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। 1 / स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। दिस इज़ इक्वल टू 1 / स्क्वायर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7। जो भी नंबर यहाँ पर होगा, अगर आपके पास सिर्फ एक स्क्वायर रूट है और कोई नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो उसी नंबर को आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे। आंसर क्या आएगा आपके पास, 1 मल्टीप्लाई बाय √7 √7 √7 मल्टीप्लाई बाय √7। दो तरीके हैं, या तो इस पर होल स्क्वायर ले लें या फिर इसके साथ क्या कर लें, स्क्वायर रूट लिखकर अंदर दोनों 7s को मल्टीप्लाई कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी। ऊपर आपके पास कोई चेंज नहीं आएगा, 7 × 7 = 49, और 49 का स्क्वायर रूट दोबारा क्या होता है, दोबारा से 7 आ जाएगा। ये आपके पास क्या हो गई, इसके रैशनलाइज्ड फॉर्म हो गया कि 1 / स्क्वायर रूट ऑफ 7 अब किसके इक्वल है, √² डिवाइडेड बाय 7। ये इसका क्या आ गया, रैशनलाइज ये हो गया, क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर से आपके पास स्क्वायर रूट का निशान या फिर रेडिकल जो निशान है वो क्या हो गया, एलिमिनेट हो जाता है। तो ये इसका आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट देख लें, 3 / स्क्वायर रूट ऑफ 45। तो 3 / स्क्वायर रूट ऑफ 45, अगेन नीचे सिर्फ सिंगल एक स्क्वायर रूट यूज़ हो रहा और कोई नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो इसी नंबर को मल्टीप्लाई भी कर लें एंड डिवाइड भी कर लें। इसको अब मैं स्क्वायर्स के वो से करता हूँ, तो थोड़ा सा पिछले वाले से थोड़ा सा इसमें चेंजिंग ले आते हैं। 3 × 45 डिवाइडेड बाय 45। देखिए सेम नंबर, जब सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है हम उसके ऊपर क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, दोनों मेथड सही हैं। या 45 को 45 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट लोगे, या फिर आप क्या कर लेंगे, देखिए सेम नंबर्स हो रहे हैं तो सेम नंबर्स पे आप क्या ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं, तो स्क्वायर रूट कैंसिल होकर आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर आ जाता है, विच इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 45 डिवाइडेड बाय 45। अब देख लें दोनों आपके पास कटते हैं नंबर 3 के टेबल में, 3 × 1 = 3 एंड 3 × 15 = 45।
तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका रैशनलाइज्ड फॉर्म हो गया 45 डिवाइडेड बाय 15। सही है जी। यहाँ पर आप ये भी कर सकते थे, एक स्टेप एक्स्ट्रा अगर मैं बात करूँ, अगर हो जिस क्वेश्चन में पॉसिबल है उसमें, हर में नहीं, ऊपर आपके पास 45 का तो आपके पास स्क्वायर रूट नहीं निकलता, लेकिन आप 45 की जगह ऐसे दो नंबर रिप्लेस कर सकते थे जिसमें से किसी एक का आपको स्क्वायर रूट मालूम हो। तो हम लोग क्या हो जाता फिर, यहाँ पर आप लोग दो ऐसे नंबर लिख लेते जिसमें आपके पास किसी एक का स्क्वायर रूट आपको मालूम है कि आ सकता है। इस क्वेश्चन में आपको मालूम है किसका आ सकता है, 45 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 9 का आपके पास स्क्वायर रूट निकल सकता है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 आपके पास बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 15। और एक और कटिंग हो सकती है, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15। ये आपके पास इसका सिंप्लीफाइड एंड रैशनलाइज्ड फॉर्म हो गया। क्लियर है बात। आप लोग कर सकते हैं कि जब तक आपके पास कैलकुलेशन पॉसिबल है कैलकुलेशन करते जाएंगे, जहाँ पर आपके पास अब और कैलकुलेशन या और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं, वहीं पर आप लोग जाएंगे। ठीक है जी, ये हो गया आपके पास सेकेंड पार्ट का आंसर। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देख लें, इस क्वेश्चन में आपके पास थोड़ा सा चेंज आ गया है बाकी पार्ट से। यहाँ पर आपके पास नीचे जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, उसके साथ कोई नंबर माइनस हो रहा है, या प्लस होगा या माइनस होगा। आप लोग क्या करेंगे इस केस में, फिर कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और अंडर-2 -1 का कंजुगेट होगा अंडर-2 + 1 एंड अंडर-2 + 1। ठीक है जी, ये सिर्फ कंजुगेट का सिर्फ यही तरीका है कि जो दो टर्म्स के दरमियान साइन है उसको चेंज कर लें, बस सिंपल। अब ऊपर मल्टीप्लिकेशन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से यही आ जाएगा। नीचे मैं फ़िलहाल मल्टीप्लिकेशन नहीं करता, फ़िलहाल मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ इसको। दो मेथड्स हैं जी, दो मेथड। ये पहला मेथड ये है कि आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से मल्टीप्लाई कर लें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें और 1 को फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें, हम लोगों ने फार्मूले किसी वजह से पढ़े हुए हैं। फार्मूले हम लोग क्वेश्चंस की सिंप्लीफिकेशन के लिए और क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए पढ़ते हैं। ये अगर आप ए कंसिडर कर लें या आप बी कंसिडर कर लें, a - b मल्टीप्लाई बाय a + b किसके इक्वल होता है, a² - b² के। तो हम लोग इसकी जगह लिख सकते हैं a² विच इज़ इक्वल टू अंडर-√2² - b² विच इज़ इक्वल टू 1²। ठीक है जी, a² - b² इसकी जगह लिख सकते हैं। इस 2 को थोड़ा ठीक कर लेता है, a² - b² लिख सकते हैं। यहाँ पर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा अंडर-√2 + 1, नीचे आपके पास आ जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर क्या है 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1 डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1 which is the required rationalized form of this question. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 जो आप लोग खुद कर लें, बिल्कुल पार्ट 3 की तरह हम लोग पार्ट नंबर 5 कर लेते हैं। ये भी आसान है, लेकिन यहाँ पर जो है आप लोग डायरेक्ट कंजुगेट से मल्टीप्लिकेशन या वगैरह नहीं करेंगे। यहाँ पर आप लोग अगर देख लें, ये उसके बगैर भी ये रेशनलाइज हो सकता है। रेशनलाइजेशन के प्रोसेस में ज़रूरी नहीं कि आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है। रेशनलाइजेशन का प्रोसेस सिर्फ ये है कि नीचे से डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को ख़त्म कर दें, बस। यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 2। अब देख लें यहाँ पर -2 मौजूद, स्क्वायर रूट ऑफ 5 -2 मौजूद है, प्लस मौजूद नहीं है, तो इसको जब ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 2 आ जाएगा। यहाँ प्लस वाला मौजूद है, माइनस वाला नहीं। जब माइनस को आप ऊपर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस, आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 2। अब इस एक्सप्रेशन में नीचे आप देख लें a - b एंड a + b, a² - b² का फॉर्मूला बनता है, और ऊपर आपके पास 2 और 2 कैंसिल होकर आपके पास आ जाता है अंडर-√5 प्लस अंडर-√5 से क्या आ जाता है 2 अंडर-√5। नीचे आपके पास आ जाएगा a - b एंड a + b से क्या बन जाएगा, a² - b²। तो नीचे आपके पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 5 - 2 का पावर 2 क्या है 4, विच इज़ इक्वल टू 2 अंडर-√5 डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 विच इज़ द रिक्वायर्ड रेशनलाइज्ड फॉर्म। सही है जी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक वो दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है x की, x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 2। हमने क्या मालूम करना है, हमने दो वैल्यूज़ मालूम करनी है, x + 1 और x² + 1 और x² की। स्टार्ट के लिए हम लोग x हमारे पास मौजूद है, हमें क्या चाहिए 1/x चाहिए। अगर x की वैल्यू ये है तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 2 हो जाएगा। देखें इसका रेसिप्रोकल हम ले लेंगे। अब देखें ये क्वेश्चन आपके पास रेशनलाइज नहीं है,
नीचे आपके पास स्क्वायर रूट है। सबसे पहले हमने ये करना है, गौर से देख लें, इसको रेशनलाइज़ करना है। आपके पास क्या हो जाएगी, 1/x की रेशनलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने क्या करना है, x के साथ, इस वैल्यू के साथ 1/x का जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी उसको क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। आपके पास ये वाले टर्म्स फाइंड हो जाएंगे। और से देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज़ करने के लिए, रेशनलाइज़ का तरीका क्या होगा, नीचे वाले नंबर के कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप्स करूँगा क्योंकि हम लोगों ने रेशनलाइजेशन अभी पढ़ भी लिया है काफ़ी, तो यहाँ थोड़ा सा इसको 1 मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली, 5 - 2 आ जाएगा। और नीचे आप देख लें, a + b और a - b जब मल्टीप्लाई होंगे क्या आ जाएगा आपके पास, a² - b²। ठीक है जी, डायरेक्ट करते हैं इधर, a² - b²। 1/x इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, देखिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, √5 - 2 अपनी जगह पे, और नीचे आ जाएगा 5 - 2 का स्क्वायर 4। आपके पास 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 - 4 से क्या आता है 1, और इसको जब उस पर डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा √5 डिवाइडेड बाय √5 - 2। ये होगी एक्सप्रेशन नंबर 2। अब अगर 1/x को और x को हम प्लस करते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, फर्स्ट टर्म आ जाता है। एडिंग जो एक्सप्रेशन हमसे मांगा गया वो आ जाता है, एडिंग x एंड यहाँ पर एडिंग 1 इक्वेशन 1 नाम दिया हुआ इसलिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आपके पास आ जाएगा x + 1/x इज इक्वल टू, इसके साथ √5 + 2 के साथ ऐड करेंगे किसको, इसको, -2 + 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आप यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, x + 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √5 + √5 से आ जाएगा 2 √5। ठीक है जी, फर्स्ट चीज़ आपके पास फाइंड हो गई जो आपको चाहिए थी। दूसरी क्या चाहिए आपको, x² + 1/x की वैल्यू, इन दोनों पे स्क्वायर ले, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब हमें क्या चाहिए, x² + 1/x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर हमने स्क्वायर क्रिएट करना होगा। यहाँ जाएगा a² + b² + 2 × a × b, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 2 रह जाएगा। और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 एंड √5 और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 5 रह जाएगा। x² + 1/x² + 2 इज इक्वल टू 20, एंड अगर आप 2 को उधर शिफ्ट कर लें क्या आ जाएगा, 2 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 20 - 2 से क्या आ जाएगा 18, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, दोनों चीज़ों की हमने वैल्यू मालूम करनी थी, दोनों हम लोगों ने फाइंड कर ली। ठीक है जी, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 एग्जैक्ट रेप्लिका है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके, सो यहाँ पर भी देख लें, आपको एक चीज़ दी हुई है x की वैल्यू, √2 √3, इन दोनों के एडिशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। अब हमने क्या लिखना है, x अगर इसके इक्वल है तो 1/x किसके इक्वल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय √2 √3। अब यहाँ पर देख लें, रेशनलाइजेशन की ज़रूरत है क्योंकि नीचे रेडिकल साइन हमारे पास, इसको कर लेते हैं। 1/x इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √2 √3 मल्टीप्लाई बाय √2 माइनस √3। कंजुगेट से हम लोगों ने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना। 1/x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ऊपर तो 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो वही नंबर आ जाएगा, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, a + b a - b, क्या आ जाएगा आपके पास, a² - b², ये क्रिएट हो जाएगा। दोनों में आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, ऊपर वाले टर्म में तो कोई चेंजेस नहीं आते। नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 - 3 से आ जाएगा आपके पास -1। अब ये माइनस अगर हम ऊपर देखें, माइनस को यहाँ से लिखने की ज़रूरत नहीं, इस माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें। माइनस ऊपर मल्टीप्लिकेशन करने से क्या मतलब होता है हमारा, माइनस यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस को, नीचे भी कर लेते हैं, यहाँ तक यहाँ पर +1 हो जाए, माइनस मुकम्मल ख़त्म हो जाए इधर से। ये माइनस जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा आपके पास क्या आ जाएगा, -√2 और आ जाएगा +√3, या इसको अरेंज फॉर्म में लिख लें, आपके पास आ जाएगा √3 माइनस √2। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हुई यहाँ पर ये बात आपको। ये माइनस अगर हम लोगों ने यहाँ से, जब भी हमने डिनोमिनेटर में अगर एक ही नंबर है, सिर्फ यहाँ पर एक साइन है और साइन हमने ख़त्म करना है, हम माइनस का क्या करते हैं, ऊपर भी माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे भी कर लेते हैं, जिस तरह हम लोग यहाँ पर करते हैं उस तरह माइनस ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे माइनस बनकर +1 हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है, ऊपर माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होकर आपके पास इस फॉर्म में बन जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, x + 1/x चाहिए, x भी मौजूद है, 1/x भी मौजूद है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड कर लें। आपके पास क्या आ जाएगा, x + 1/x आ जाएगा एक साइड पर, दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, √2 + √3, और इसके साथ हमने क्या करना है, इसको ऐड करना है, √3 - √2।
कौन सा कैंसिल होता है, अंडर रूट 3 एंड माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास x प्लस 1 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3। ये हो गया इक्वेशन। अच्छा नाम की ज़रूरत नहीं लेकिन चल लिख लें। क्या करेंगे, इसका एक चीज़ फाइंड हो गई, अब इसका हम लोगों ने क्या ले लेना है, टेक स्क्वायर ले लेना है। टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर। यहाँ पर मेरे ख्याल से दोबारा उसके लिखने की ज़रूरत तो नहीं लेकिन चलें, 2 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 2ab की जगह हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, सिर्फ 2 रह जाता है, ठीक है। ए बी एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। और इस साइड पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 और स्क्वायर ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ 3 रह जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज़ इक्वल टू 12, एंड 12 जब उधर शिफ्ट कर देंगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 12 इधर रह जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, माइनस 12 माइनस 2 से क्या आ जाता है 10, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सही है जी। यहाँ पर लेक्चर को भी कंक्लूड कर लेते हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप लोग खुद अटैम्प्ट कर लें अगर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको अगले लेक्चर में लाजमी हल करेंगे, ठीक है जी। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.